हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल लॉजिक के बारे में। तो ग्लोबल लॉजिक के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट करी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। मैं ढंग से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ थोड़ा सा और डिटेल्ड में आप ग्लोबल लॉजिक के बारे में समझाने के लिए। साथ ही साथ में उस वाली वीडियो को शायद मैं प्राइवेट कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को दोबारा से बनाएंगे और इस बार थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको चीज़ें और थोड़ा सा समझाऊंगा ग्लोबल लॉजिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्लोबल लॉजिक आपकी कंपनी है वो बेसिकली है क्या, सबसे पहले वो समझना आपको ज़रूरी है। ये एक मिड टर्म टीयर कंपनी है, जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बल्क में लोगों को हायर करे, जैसे कि आपकी IBM, TCS, इन्फोसिस हो गई। कम लोगों को हायर करती है, मिड कैप वाली कंपनी है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब ये लोगों को हायर करती है तो सबसे पहले इसके दो टाइप्स होते हैं। आपको या तो फ्रेशर पे किया होगा या एक्सपीरियंस पे किया होगा। मैं फ्रेशर को कंसीडर करके ये बातें आपको ज़्यादातर जो चीज़ अप्लाई होती हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्रेशर को लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 0 to 1 ईयर का लगभग जिनका एक्सपीरियंस है, उन पर ये चीज़ें ज़्यादा अप्लाई होंगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले होता क्या है, इस कंपनी में आपको ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी। ट्रेनिंग्स होती है लगभग 2 मंथ्स की। अब इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, आपको कोई भी डोमेन मिल सकता है, उसके स्पेसिफिक आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। हो सकता है आपको कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराए जाएँ और आपको सेल्फ लर्निंग की ट्रेनिंग हो, जहाँ पे आपको एक कोर्स दिया जाएगा, साथ ही साथ में आपको एक मेंटर असाइन करा जाएगा कि वो मेंटर आपका ध्यान रखेगा। मतलब आपको अगर कोई डाउट आया या कोई कन्फ्यूज़न आया तो आप उस मेंटर से जाके पूछ सकते हो, लेकिन जो कोर्स है वो आपको सेल्फ लर्निंग में करना है। या दूसरी टाइप की जो ट्रेनिंग्स होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग्स, बाकायदा आपकी मीटिंग का एक शेड्यूल आता है। जैसे कि सपोज 8 से 10 आ गया, तो वो 2 घंटे का आपका डेली का लाइव क्लासरूम में आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लैब में भेज दिया जाता है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करने होते हैं। तो ये 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है जो आपकी ग्लोबल लॉजिक में किसी भी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, तो कोर्स वाली होगी या क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। ओके, और दोनों ही मैं ट्रेनिंग्स की बात करूँ तो दोनों ही ट्रेनिंग्स एवरेज लेवल की हैं। आपको सेल्फ लर्निंग पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ लर्निंग करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग्स में। अब ट्रेनिंग का वक्त भी आपके डोमेन पे डिसाइड होता है, 1 महीना 2 महीने, जो भी आपका डोमेन है। अगर कोई डिफ़िकल्ट डोमेन मिल गया तो थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होते हैं, जिनको पास करना मैंडेटरी नहीं होता, बस आपकी नॉलेज चेक के लिए होते हैं। और अगर आप पास कर लोगे तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा सबके सामने, तो पास कर लेना। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ, बात करूँगा प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर जो बेंच पीरियड है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि लोग कम हैं, तो इतना ज़्यादा बेंच पीरियड आपका नहीं होता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि इस कंपनी में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें स्क्रैच से देखने को मिलेंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली क्या होता है कि केवल एक छोटा छोटा काम मिल जाता है, जैसे कि मेंटेनेंस का काम मिल गया, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बस कोई एक बग आया या इशू आया, आप उसको सॉल्व करने में लग गए, आपने दिया और काम हो गया। यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट की डेप्थ का अंदाज़ा मिल जाएगा। हाई लेवल आर्किटेक्चर आपको पता होगा, चाहे आप किसी भी टीम में जा रहे हो, चाहे आप डेटा टीम में हो, चाहे इंटीग्रेशन टीम में हो, किसी भी टीम में हो। अगर आप डिप्लॉयमेंट में हो, डेवलपमेंट में हो, कोई भी टीम बनी रहे, आपको हाई लेवल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट का पता रहता है, तो वो एक बेनिफिशियल चीज़ है। प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, डेवलपमेंट के भी हैं, सपोर्ट के भी हैं, लेकिन इशू कहाँ आ जाता है। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लर्निंग्स अच्छी हैं, बट इशू कभी कभार आपको अपर मैनेजमेंट लेवल से आने लगता है। मैनेजमेंट क्लाइंट की चीज़ें ही फुलफ़िल करने के लिए लगा रहता है, वो एक इशू आपको कभी कभार फेस करने को मिल सकता है कि शायद आप उतना फ्रीडम ना महसूस करो, ये वाला इशू आपको एक हो सकता है। ओके, ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में लर्निंग वगैरह अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे मैं बात करूँ एज अ फ्रेशर, अगर आपने ज्वाइन किया 3 या 4 साल हो गए, तो आपको कहीं लगेगा कि आप अब स्टक हो गए हो, जाके आप वही सेम चीज़ कर रहे हो और आपको लगेगा कि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई। तो ये ऐसा कुछ रहता है। लेकिन एज अ फ्रेशर तो आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो ऑब्वियसली शुरू के 2 ईयर तो आपके बहुत सीखने वाले होते हैं, तो आपको लर्निंग एज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। जो अदर कलीग्स है काफ़ी सपोर्टिव है, कंपनी का कल्चर काफ़ी सपोर्टिव है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आई तो काफ़ी लोग अवेलेबल रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो उसमें ऐसा कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल वर्क कल्चर की, तो वर्क कल्चर इज़ गुड। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपको HR से भी इशू हो, ये भी इसका दूसरे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस टोटली आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। किसी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का ख़राब हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यार आपका क्लाइंट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्लाइंट आपसे क्या चाहता है।
तो उस पर आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस भी डिपेंड करने वाला है। साथ ही साथ मैं लर्निंग का भी मैं यही कहूँगा कि हो सकता है ग्लोबल लॉजिक में किसी को लर्निंग बहुत ही अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप ही स्क्रैच से चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हो, आप ही टेस्टिंग कर रहे होते हो, तो वो जो लर्निंग होती है आप एज अ फुल स्टैक काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छी लेवल की होती है। वहीं कहीं अगर आपको टिकट रिजॉल्व करने के काम पे, बग रिजॉल्व करने के काम में डाल दिया, तो आपकी लर्निंग कर्व नीचे हो जाती है। तो ये सारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है, पूरा क्लाइंट डिपेंडेंट होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात करूँ हाइक्स की, तो हाइक्स आर एवरेज, ग्रोथ इज़ एवरेज, अप्रेजल्स आर एवरेज, ओके। एंड अदर एंड इसके अलावा अगर मैं कोई चीज़ की बात करूं कि अगर कंपनी में अदर बेनिफिट्स वगैरह हैं जो, तो वो अदर बेनिफिट्स वगैरह कंपनी में अच्छे हैं। आपको मतलब वो तो आप जब ऑफिस में जाओगे आपको पता पड़ जाएंगे, कंपनी पता पड़ जाएंगे, मतलब जितनी आईटी कंपनीज़ हैं उन सबसे ओवरऑल बेनिफिट्स वगैरह अच्छे हैं। कंपनी को मैं एक बार कंपेयर करके बताना चाहता हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली लेवल समझ में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी टॉप एमएनसीज़ हैं जो बल्क में हायर करती हैं, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम मिलेगा, ग्लोबल लॉजिक में उनसे ज़्यादा मिलेगा, ग्लोबल लॉजिक में लर्निंग उनसे ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ में ग्लोबल लॉजिक में आपको सीखने को, आपको हाई लेवल आर्किटेक्चर जिस चीज़ को मैं बोलता हूँ वो आपको ढंग से समझने को मिलेगा। सो काफ़ी सारी एमएनसी से ये कंपनी अच्छी है वर्क करने के लिए ऑब्वियसली। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैं सोच रहा हूँ एक हाइक सैलरी से रिलेटेड वीडियो इसकी एक सेपरेट से मुझे लानी पड़ेगी समझाने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।